Good morning, students. Today's class 8th Physics, chapter 11, Force and Pressure. And today's topic is resultant force. What is resultant force? When two forces F1 and F2 are applied in the same direction, when the total force acting is the sum of two individual forces. F total is equal to F1 plus F2. Means अगर हम दो फोर्सेस, जैसे यहाँ पे दो आदमी हैं और एक ऑब्जेक्ट को दोनों फोर्स लगा रहे हैं विथ द सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में दोनों का फोर्स, मान लेंगे इसका F1 है, इसका F2 है, तो जो टोटल फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे वो दोनों का सम होता है F1 प्लस F2। इसको कहते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स। जब एक ही ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्सेस वर्क करते हैं तो वो क्या होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है सेम डायरेक्शन वाले को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। F total is equal to F1 plus F2. The object moves in direction of F1 and F2. और the object move करेगा F1 और F2 दोनों का जो सेम डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा। आगे है कि when two forces F1 and F2 are applied in the opposite direction, then the forces acting is the difference of two individual force. When F1 is greater than F2, then F total is F1 minus F2. The object moves in the direction F1. When F2 is greater than F1, then F total is F2 minus F1 and the object moves in the direction of F2. If F1 is equal to F2, then the F total is 0 because F1 and F2 equal and F1 minus F2 is equal to 0. कहने का मतलब ये है कि जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगे, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो बॉडी है जो इधर फोर्स लगा रही है, दूसरी बॉडी जो है इधर फोर्स लगा रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। अगर दोनों फोर्सेस, तो अब जो इस पे रिजल्टेंट फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट पे कितना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, तो वो हो जाएगा, अगर F1 एक बड़ा है F2 से, तब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे और बड़े वाले के डायरेक्शन में ये क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन भी होगा। क्या हो जाएगा, बड़े वाले के डायरेक्शन में ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ना ये बॉडी उधर मूव करेगी ना ये बॉडी इधर मूव करेगी, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। और नहीं तो जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। जैसे ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 3 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट फोर्स 5 माइनस 3 2 न्यूटन लगेगा और इसकी डायरेक्शन इधर है तो इस पे भी इधर की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, आगे आता है प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड द आंसर क्वेश्चन बिलो। हाउ इज द चपाती मेड फ्रॉम डफ? आटे के लुगदी से चपाती कैसे बनाते हैं? वाई डज टायर ब्रस्ट कैसे होता है? हाउ डज अ बैलून गेट इन्फ्लेटेड? बैलून फूलता कैसे है? और हाउ इज अ पीस ऑफ वुड कट? पीस ऑफ वुड हम कट कैसे करते हैं, लकड़ी के टुकड़े को हम काटते कैसे हैं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम पढ़ेंगे। The set of a question asked in the above activity 6, common answer is force and the force acts on the area, thus the pressure is force applied per unit area and the SI unit is Pascal. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो लुगदी से चपाती हमें कैसे बनाना है, लकड़ी को कट कैसे करना है एटसेट्रा, ये सारी चीजें का जो कॉमन आंसर होता है वो हमारा क्या होता है कि फोर्स। इन सारी चीजों का आंसर जो होता है फोर्स अप्लाई करके इन सारी चीजों के बारे में क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, द प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज अ फोर्स, प्रेशर वह फोर्स है जो पर यूनिट एरिया पे अप्लाई हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। जैसे ये हमारा एरिया है, पर यूनिट एरिया, इस पे अगर जो फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स को क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे, अगर ये पर यूनिट एरिया पे क्या हो रहा, लग रहा हो। ठीक है, तो ये फोर्स ही क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। और जो इसका SI यूनिट होता है हमारा वो होता है पास्कल, या इसको एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, फोर्स का होता है न्यूटन, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं या इसको पास्कल भी कहते हैं, जिसको PA से डिनोट करते हैं। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे गिवन है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यहां से ये पता चलता है कि प्रेशर क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स सीधा सीधा ऊपर है, एरिया नीचे है, मतलब एरिया प्रेशर के क्या है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जितना इंक्रीज करेंगे प्रेशर उतना ही इंक्रीज होगा, एरिया जितना कम रहेगा प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा। उल्टा होता है पी और ए, प्रेशर और एरिया एक दूसरे के उल्टे होते हैं, पर प्रेशर और फोर्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। फोर्स जितना ही ज्यादा लगेगा प्रेशर उतना ही ज्यादा लगाएगा उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, जैसे हम एक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो पर यूनिट एरिया मतलब जितने एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं, पेन की निब के जितना एरिया उस पर फोर्स जब लगा रहे हैं तो ये हम प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, इस एरिया पे लगा हुआ फोर्स प्रेशर कहलाता है, जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फोर्स अपॉन एरिया पास्कल से क्या करते हैं, नोट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर क्या है कि जो सिरिंज होती है, अब अभी हमने कहा कि जितना ही कम एरिया होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर रिलीज होगा। तो सुई की निब बहुत ही पतली रहती है, जैसे ये बहुत ही पतला है, इसलिए जब हम धंसाते हैं तो आसानी से चमड़े के अंदर क्या हो जाती है, चली जाती है। जितना ही कम एरिया रहेगा उतना ही कम फोर्स लगाने पे भी प्रेशर ज्यादा लगेगा। बैक की स्ट्रिप्स चौड़ी होती है, जो कंधे पे हमें चौड़ी स्ट्रिप्स होती है, उससे क्या होता है, बैक एरिया ज्यादा कवर होता है तो हमें शोल्डर पे चारों तरफ वो फोर्स क्या हो जाता है, फैल जाता है और प्रेशर कम महसूस होता है भारी होने के बावजूद। लेकिन वही अगर एक पतली सी रस्सी जैसे हो जाए स्ट्रिप हमारे ये, तो क्या होगा, ज्यादा कंधे पे प्रेशर आएगा। तो एरिया बड़ा करके प्रेशर को कम करते हैं, यहाँ पे एरिया कम करके प्रेशर को ज्यादा करते हैं। चाकू काटना है तो इसमें जो शार्प वाला जगह होता है उसमें एरिया बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम जगह रहता है, तो इसलिए उस पर फोर्स कम लगाने पे प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेशर। आगे आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। हम जानते हैं कि लिक्विड भी क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे एक विजल ले लें, उसमें पानी भर दें, यहाँ पे खुला हुआ है और इसमें बैलून लगा दें, देखेंगे कि बैलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। मीन्स ये लिक्विड जो है नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ द इंक्रीजिंग इन डेप्थ। जितना ज्यादा नीचे जाएंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर ज्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर के छेद से कम पानी गिर रहा है, नीचे के छेद से थोड़ा दूर जाता रहा है, नीचे के छेद से और दूर जा रहा है। तो जितना ज्यादा हम डेप्थ गहराई में जाएंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा पानी का उस पॉइंट पे लगेगा। ठीक है, आगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। तो हम जानते हैं कि जो गैस होता है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे टेक अ बैलून एंड मेक अ वेरी फाइन होल इन इट्स सरफेस, कवर विथ अ होल विथ अ स्क्रूज टेप, इन्फ्लेटेड द बैलून to its maximum extent and tie it properly. Finally remove the tape. What do you observe? बैलून को एक गुब्बारे में छोटा सा छेद करके वहाँ पे कुछ चीज कोई टेप चिपका देना, उसके बाद बैलून को खूब तेज फुलाना है और पूरा फुलाने के बाद उसको उस टेप को हम धीरे से निकाल लेंगे। जब निकालेंगे तो देखेंगे कि हवा उससे बहुत ही तेजी के साथ निकलती है। वो एयर का क्या होता है, प्रेशर होता है, या हम ये कहें कि गैस का प्रेशर होता है, जिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से टायर पंचर क्या होता है, जब हवा ज्यादा इसमें भर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, बर्स्ट कर जाता है। तो ये एयर प्रेशर से ही होता है। तो एयर के थ्रू जो प्रेशर लगता है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। आगे आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हमारे पृथ्वी को चारों तरफ एक ब्लैंकेट, एयर के ब्लैंकेट ने घेरा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, जो हमें एटमॉस्फेयर कहते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया सपोज दैट, इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जहां तक भी क्या है, एयर है, उस पूरे एयर का वेट जो फोर्स का काम करता है, उस वेट इस पर यूनिट एरिया पे उतना एयर का वेट पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ कितना पड़ता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली ड्यू टू द वेट ऑफ एयर ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट विच अप्लाइज फोर्स पर यूनिट एरिया गिविंग राइज टू एयर प्रेशर। मैंने बताया कि पर यूनिट एरिया में एरिया ले लें, जैसे ये हमारा इतना बड़ा एरिया है, पर यूनिट एरिया, उसके ऊपर जहां तक भी एयर है उस पूरे एयर का जो वेट होता है वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। मतलब वो फोर्स का काम करेगा। तो पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाई होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर का वेट फोर्स का काम करता है, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाता है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा सारी चीजें। प्रेशर क्या होता है, लिक्विड प्रेशर, एयर प्रेशर, गैस प्रेशर,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आगे आप लोगों के चैप्टर रिव्यू जो आप लोगों को पढ़ के आना है। ठीक है, थैंक यू।